Welcome back. New day, same old drama in Parliament today as the BJP and the opposition clashed once again. It was day 3 of the showdown. And so you can imagine no work got done in Parliament again today for a third day. The uproar continued both inside and outside the Parliament. The BJP stepped up its demand for an apology from Rahul Gandhi for his remarks in London on the state of democracy in India. They also asked, where is Rahul Gandhi? Meanwhile, the opposition amped up its attack on the government, demanding a probe into the Adani stock route. MPs of 16 opposition parties tried to march from the Parliament to the ED headquarters to submit a memorandum to them. The memorandum is demanding an investigation by the ED into financial irregularities of the Adani enterprise. However, as expected, they were stopped by the Delhi police, and this happened right outside Parliament itself. So the opposition parties simply ended up mailing the memorandum to the Enforcement Directorate. Now, interestingly, the TMC and NCP did not participate in this opposition march, exposing the cracks that are showing in this united front. Listen in first of all to what all has been said both by the opposition and then by the BJP. हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। Every Indian citizen demands an apology to the Indian Parliament, which is not mere an amalgamation of parliamentarians. It is the voice of the Indian people. It is the constitutional reflection of the will of the Indian people. It is shameful that Rahul Gandhi, instead of coming to Parliament and apologizing for his undemocratic rant against India. Let me go straight across to Imran Pratapgarhi. He is a Congress MP, was part of the march. He is joining us. Imran, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप लोग का दिन कैसा रहा? आप ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे अपना मेमोरेंडम देने, आप लोगों को रोक दिया गया। ये सिंबलिज्म क्या था आज? आपको पता था कि आपको रोक दिया जाएगा। पार्लियामेंट के आसपास सेक्शन 144 इन प्लेस तो रहता ही है। देखिए, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो बहुत शर्मनाक है। अभी आपने बिहार में देखा कि लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट करा करके वापस आए हैं, फिर भी उनको एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित करवाना। तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी को कई घंटे बिठा के पूछताछ करना। बाकी भी जो विपक्षी दल हैं, आपने देखा था कि राहुल जी को 55 घंटे बुला करके पूछताछ करना। ये एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सत्र के दौरान और इस सत्र की शुरुआत से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी का गठन करिए, सदन में इसकी चर्चा करिए। 267 के नोटिसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार हर दिन सदन से भाग रही है, बात नहीं करना चाहती, सदन स्थगित करवा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन स्थगित करवा रहा है, भाजपा की सरकार सदन स्थगित करवा रही है। इस वजह से आज हमने मार्च का निर्णय लिया था, सारे विपक्ष ने और सैकड़ों सांसदों ने विजय चौक से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड लगा करके हमें रोक दिया गया। और जब हम फिर वापस सदन में गए तो 2 मिनट के अंदर सदन स्थगित कर दिया गया। ये रही आज की पूरी स्थिति। लेकिन इमरान, ये बताइए सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है
और बीजेपी कह रही है कि पार्लियामेंट फंक्शन करेगी अगर राहुल गांधी अपोलोजाइज कर दें। आप कह रहे हैं जेपीसी का गठन करिए अदानी के इशू में, तो राहुल गांधी अपोलोजाइज क्यों नहीं कर देते? अगर राहुल गांधी अपोलोजाइज कर दें तो आप सरकार के साथ डील कर लीजिए, राहुल गांधी अपोलोजाइज करें और वो जेपीसी का गठन करें, मामला ही खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट विल फंक्शन, टैक्स पेयर का पैसा नहीं जाएगा फालतू में पानी में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अडानी को बचाने के चक्कर में सदन कुर्बान किया जा रहा है। देश की संसद को हर दिन अपमानित किया जा रहा है सत्ता पक्ष के जरिए। सभापति महोदय अपनी चेयर पर खड़े होकर के चरौरी मिन्नत वाली मुद्रा में रहते हैं कि किसी तरह से सदन चल सके। वो सदन शायद चलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से नेता सदन पीयूष गोयल जी के कंट्रोल में नहीं है उनके सारे सांसद, वो बहुत ही शर्मनाक है। अब मसला यह है कि वो राहुल गांधी जी का नाम बार बार भाजपा ला क्यों रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाना है। देश जानना चाहता है कि एलआईसी का पैसा लूट करके अडानी की कंपनी को क्यों दिया गया। देश जानना चाहता है कि जब पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, शैल कंपनियों के जरिए अपने शेयर बढ़ाए गए, ये जांच रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, तब भी एसबीआई का पैसा अडानी की कंपनी को क्यों दिया गया। राहुल जी ने और क्या कहा था सदन में? यही बात तो की थी, लेकिन उसके बावजूद हर दिन राहुल गांधी जी ने लंदन में क्या बोल दिया। मुझे तो लगता है कि भाजपा का कोई प्रवक्ता या भाजपा का कोई नेता सही से राहुल गांधी जी का भाषण सुन या समझ भी नहीं पाया होगा, लेकिन बस नारा लगाना है कि राहुल गांधी माफी मांगो। किस बात के लिए माफी मांगे राहुल गांधी? लेकिन आज आपकी मार्च देख रही थी जब बीजेपी और पिक्चर्स आ रही थी, तो बीजेपी तो कह रही है ये देखिए, ये तो करप्ट लोग जो हैं वो ईडी की तरफ मार्च कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से माफी मांगने के लिए कौन कौन से मंत्री लगाए गए हैं आपने देखा है? अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने विदेश में भारत का अपमान किया। वो अनुराग ठाकुर जिनका नारा आपको याद है, गोली मारो डैश डैश डैश, उनके उस नारे से पूरी दुनिया में भारत की कितनी थू-थू हुई थी, वो आपने नारा सुना था। कौन मांग कर रहा है? अनुराग ठाकुर। दूसरा कौन मांग कर रहा है? स्मृति ईरानी। आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे। मैं तो स्मृति ईरानी जी से कहना चाहता हूं कि आप राहुल जी से नफरत करते करते लोकतंत्र से नफरत क्यों करने लगी? तो ये फालतू का शिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि विपक्ष करप्ट है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आपकी सारी बात आप जो कह रहे हैं, फिर सदन में चर्चा से भाग क्यों रहे हो? अडानी का नाम आते ही पूरी भाजपा की मंत्रालय, पूरी कैबिनेट, पूरे सांसद चीखने चिल्लाने क्यों लगते हैं? अडानी को क्यों बचाना चाहते हो? क्या रिश्ता है आपका अडानी से? आप क्यों नहीं बताना चाहते? आप बताइए ना। अगर आप डर नहीं रहे हो अडानी के मुद्दे से, तो जेपीसी गठित करने से क्यों भाग रहे हो? हिम्मत है तो जेपीसी गठित करिए ना। जेपीसी गठित करने से क्यों भाग रहे हो? इमरान, आप एमपी तो हैं ही, शायर भी हैं। सदन तो चल नहीं रहा, बीजेपी और ऑपोजिशन एक दूसरे से बात तो कर नहीं रही, लेकिन आप क्या मिरर नाउ के जरिए बीजेपी को और सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? यही सदाएं गूंज रही हैं संसद के गलियारों से, आओ मिलकर देश बचाओ मोदी जी के यारों से। चाहे वो महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने हो, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। आज विजय चौक पे एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का घर, बीच में विजय चौक और चारों तरफ लगे हुए बैरिकेड। आपने विजुअल देखे हैं आज के, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। सबसे बड़ी बात, वो मीडिया जो लगातार सरकार का सहयोग ही करता रहता है उनके तमाम कामों में, उस मीडिया को भी आज जिस तरह बैरिकेड किया गया, बाइट नहीं लेने दे रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे, आप कई 100 मीटर दूर रखा हुआ था। ये लोकतंत्र के जितने संस्थान है सबको कुचल देना चाहते हैं, उसका भरम भी नहीं रखने देना चाहते। आज विजय चौक पर सरकार की तानाशाही के निशान चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सदन में चर्चा करिए, सदन में अडानी से अपने रिश्तों पे खुलासा करिए, बात करिए। भाग क्यों रही है सरकार?
अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई आर्थिक घोटाला नहीं हुआ है, तो सरकार को डर क्यों है चर्चा करने से? राहुल गांधी जी का मुद्दा बीच में ला दो, बहाने लाओ। अगर राहुल गांधी जी का एक बयान आपको भारत का अपमान लगता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने, मैं नाम गिना रहा हूं देशों के, चाइना में, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, दोहा में, जितनी बार भाषण दिया है उतनी बार भारत की जनता का अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, हास्यास्पद बातें कही हैं, सपेरों का देश कहा है भारत को। यह कहा है कि भारत में पैदा होने से पहले लोग सोचते थे, कहां पैदा हो गए। यह किसका बयान है? प्रधानमंत्री का बयान है। अगर राहुल गांधी जी का एक बयान माफी मांगने योग्य है, तो नरेंद्र मोदी जी का आज तक विदेश में दिया गया हर बयान माफी मांगने योग्य है। पहले नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे देश से कि उन्होंने विदेशों में जाके भारत का अपमान क्यों किया, फिर भाजपा को नैतिक हक बनता है कि वो राहुल गांधी जी से मांग कर सके। ये शिगुफे हैं, ये देश को भटकाने की फालतू की कोशिश है। मुद्दा सीधे है, हम मुद्दे से नहीं हटने देंगे। हम कह रहे हैं, बताइए अडानी से आपका रिश्ता क्या है? मोदी और अडानी जी का रिश्ता क्या है? मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये नारा आज दीवारों पर लिखा हुआ है पूरे सदन के, मतलब लिखा नहीं है लेकिन उसकी सदाएं चारों तरफ गूंज रही हैं। तो सरकार भागे ना, सरकार जवाब दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान प्रतापगढ़ी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन पार्लियामेंट टुमारो। चांसेस दैट विल बी अनदर वेस्ट